रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां पर अवैध धान की खेप बरामद हो रही है और इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजापुर में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं राजनांदगांव गांव में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या ने नगर निगम के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। रायपुर में डेंटल कॉलेज में छात्र छात्राओं ने हल्ला बोल कर दिया, तो मनेन्द्रगढ़ में दूषित पानी लोगों के लिए चिंता का सबब बन चुका है। छत्तीसगढ़ की पूरी खबरें आपके शहर आपके रिपोर्टर में जानिए, जिसकी जानकारी खुद आपको आपका रिपोर्टर दे रहा है। एनआरडीए ने खपरी गांव के 7 घरों को नोटिस दिया था और अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। और देखिए तमाम खपरी गांव के ग्रामीण हैं और ये धरने पर बैठ चुके हैं। नया रायपुर के खपरी गांव में 7 घरों को एनआरडीए ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए प्रशासन द्वारा गांव की लाइट भी काटी गई। इस दौरान प्रशासन के एक्शन का ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन भी किया। ग्रामीण गांव के बाहर बनी मुख्य सड़क पर धरना देकर अतिक्रमण न हटाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम पुरखों से यहाँ बसे हुए हैं। ग्रामीण प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि जब उनका आशियाना छिन जाएगा तब वे कहाँ रहेंगे। आपको बता दें, 7 घरों को नोटिस जिनको दिया गया है उससे 4 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में बने हुए हैं। कुल मिलाकर नोटिस पिछले दिनों प्रशासन की ओर से दी गई थी और आज अतिक्रमण हटाने की भी बात कही गई थी। और कुल अभी फिलहाल तो टीम यहाँ से वापस हो गई है। राजनांदगांव शहर में आवारा कुत्तों की बाढ़ आ गई है। लगातार राजनांदगांव शहर में नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्ते लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी शिकायत लगातार आम जनता द्वारा किया भी जा रहा था। राजनांदगांव में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या ने नगर निगम के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। आवारा कुत्ते बच्चों से लेकर बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। कुत्तों के आतंक ने शहर वासियों की नींद उड़ा रखी है। शहर के हर गली मोहल्ले में 10 से 12 कुत्ते समूह में नजर आते हैं। बीते कुछ महीनों में नगर निगम ने 700 कुत्तों की नसबंदी कराई है। बता दें कि हरियाणा की टीम से राजनांदगांव में आवारा कुत्तों की नसबंदी कराई गई है। भले ही नगर निगम राजनांदगांव के लिए इन आवारा कुत्तों की नसबंदी करना बड़ी चुनौती रहा हो, लेकिन टीम लगातार इस काम को कर रही है। ये आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे निजात पाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है। रायपुर में डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां, दफ्तियां, अपनी मांगों को लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर की है। यहाँ 700 छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। विद्यार्थियों ने स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने, पीजी स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल की मांग और सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए सभी सरकारी नोटिस और फैसले सरकारी डेंटल कॉलेज पर भी लागू करने जैसी मांग को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। अब एक बार फिर से वो प्रदर्शन करने के लिए सामने निकले हैं। देखना है कि क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया जाता है और उनकी मांगों पर क्या कुछ प्रशासन विचार करता है। धमतरी में अवैध धान भंडारण के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिला प्रशासन ने अवैध धान के खिलाफ शिकंजा कसा है। धमतरी में अवैध धान के भंडारण पर बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। प्रशासनिक अमले ने प्रभु ट्रेड कंपनी के 261 कुंटल अवैध धान जब्त किया है। ये कार्रवाई राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने की। कारोबारी भंडारित धान का दस्तावेज नहीं दे पाया, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध धान को जब्त कर लिया। बता दें कि धमतरी में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। जिला प्रशासन ने 74 समितियों में सभी व्यवस्थाएं की है, जिससे किसानों को परेशानी नहीं हो। धमतरी में अब तक 1182 करोड़ से अधिक की धान खरीदी हो चुकी है। अब तक 1 लाख से अधिक किसानों से 48,59,000 कुंटल धान खरीदी जा चुकी है। वहीं 92,000 किसानों को 1082 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीद रही है, वहीं दूसरी ओर बिचौलिए इसमें धांधली करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिस पर लगातार जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है। एक तरफ जहां देश भर में कांग्रेस जी राम जी योजना का खुले तौर पर विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरे तरफ बालोद जिले के भेजा मैदानी गांव में ग्रामीणों का अनोखे अंदाज में जी राम जी को लेकर समर्थन देखने को मिल रहा है। भेजा मैदानी गांव में ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बनाई गई अनोखी मानव श्रृंखला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। 282 श्रमिकों ने मिलकर विकसित भारत जी राम जी का समर्थन किया। ये योजना गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त, स्वयंपूर्ण और स्वावलंबी गांव का संकल्प है। ये श्रृंखला ग्रामीण एकता, सामूहिक संकल्प और विकसित भारत के विजन के प्रति समर्थन का अनोखा संदेश देती है। विकसित भारत जी राम जी के समर्थन में बनाई गई इस श्रृंखला की तस्वीर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा करते हुए श्रमिकों और प्रशासन को बधाई दी।
उन्होंने लिखा कि आज छत्तीसगढ़ की भेजा मैदानी ग्राम पंचायत से एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई इस सराहना से ग्रामीण और स्थानीय लोगों में गर्व का माहौल है। इस राष्ट्रीय स्तर की पहचान ने भेजा मैदानी गांव के श्रमिकों और स्थानीय समुदाय के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाया है। नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत आने वाली 40 वार्डों में SECL और नगर पालिक निगम PHC के माध्यम से पानी सप्लाई करता है। SECL का जो पानी अभी सप्लाई हो रहा है छोटा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में, वो पानी बेहद गंदा और प्रदूषित पानी है। ये तस्वीरें हैं चिरमिरी नगर निगम के छोटा बाजार क्षेत्र की, जहां SECL द्वारा जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वह इतना गंदा और प्रदूषित है कि पीना तो दूर, इससे नहाना, ये कपड़े धोना भी मुश्किल हो गया है। यह वही छोटा बाजार क्षेत्र है जहां कुछ महीने पहले गंदे पानी की वजह से पीलिया फैला था। उस दौरान कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े और कुछ की मौत तक हो गई थी। इसके बावजूद आज फिर उसी तरह का गंदा पानी लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे मामले पे ना तो SECL के अधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं और ना ही नगर निगम पालिका चिरमिरी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर छोटा बाजार चिरमिरी में प्रदूषित और गंदा पानी जो सप्लाई हो रहा है उस पर कब सुधार हो पाता है। राजीव में हुई सनसनीखेज सराफा लूट के बाद खैरागढ़ सराफा बाजार अलर्ट मोड पर आ गया है। फिर से लूट जैसी संगीन वारदात न हो, बकायदा सराफा एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। नवापारा राजीव में हुई सनसनीखेज सराफा लूट ने सनसनी मचा दी थी। इस खबर पर तरह तरह की बातें कही सुनी गई। लूट से सीख लेते हुए अब छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने यह साफ साफ कहा है कि अब खैरागढ़ समेत पूरे प्रदेश में सोने चांदी की दुकानों में हेलमेट, नकाब या बुर्का पहनकर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अहम फैसले का खैरागढ़ के सराफा व्यापारियों ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि यह निर्णय CCTV में स्पष्ट पहचान और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से लिया गया है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि सुरक्षा पहले और व्यापार बाद में। सराफा एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष कमल सोनी की अपील के बाद खैरागढ़ में भी दुकानों में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामात और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की रणनीति अपनाई जा रही है। एसोसिएशन के इस फैसले का व्यापारियों ने स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी की तारीख 1 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। बीजेपी ने कांग्रेस की मांग पर तंज कसा है। क्या कुछ सियासत हो रही है धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के बीच नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने शायद सरकार से धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग की है। महंत ने सीएम को लिखे पत्र में बताया कि सर्वर डाउन होने और KYC की जटिलता के कारण हजारों किसान अब तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। इसलिए किसान हित में धान खरीदी की सीमा 1 महीने बढ़ाई जाए। आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए और जिन किसानों का धान तकनीकी कारणों से नहीं बिक पाया है उनका धान प्राथमिकता के आधार पर ऑफलाइन टोकन जारी कर खरीदा जाए। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि किसानों को ठगने वाले लोग धान खरीदी पर बात ना करें। बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों से एक एक दाना खरीदने के लिए तैयार है। किस्म की बात उन्होंने कही कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है, धान खरीदी नहीं होगी, जबकि अब तक किसानों की नियमित रूप से धान खरीदी हो रही है। सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या कुछ विचार करती है या छत्तीसगढ़ में सिर्फ धान खरीदी के नाम पर सियासत होती रहेगी।